डेटा हमें ये बताता है कि 6 महीने में उनमें से एक वास्ट मेजॉरिटी लोग फिर से ड्रिंक करने लगते हैं। लिवर एक्चुअली बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है? हर फंक्शन में लिवर का कुछ ना कुछ रोल है, वेदर इट इज ब्रेकिंग डाउन द फूड, ब्रेकिंग डाउन द मेडिसिन। लिवर मतलब जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो बचाने में मुश्किल होता है। देयर इज नो सब्सटेंस या कोई हम चूरन ले लें या वो ले लें जिससे लिवर डिटॉक्स हो जाए। ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन गलत धारणा है लोगों के। तो क्या कोई एज है, मतलब अर्ली एज में भी डिटेक्ट? ऑलमोस्ट रोज के ओपीडी में 1-2 पेशेंट्स आते हैं हुआ 26, 24, 27। फैटी लिवर इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ हमें पहली बार पकड़ में आ जाए, चाहे हम अपने एनुअल हेल्थ टेस्ट में पकड़ लें, चाहे किसी और चीज़ से किसी और रीज़न से हमने कोई भी टेस्ट कराया उसमें लिवर की प्रॉब्लम आ गई। इंडिया हैज़ अमंग्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटी लिवर पेशेंट्स इन द एडोलेसेंट ग्रुप। सैडली इनफ मोस्ट पीपल जब डायग्नोज होते हैं, जब तक सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तब तक लिवर उस स्टेज तक आ चुका होता है जहाँ रिवर्स करना या तो इम्पॉसिबल होता है या बहुत ही डिफिकल्ट होता है। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। और आज द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बॉडी के उस ऑर्गन के बारे में जो खुद रिवाइव तो होता है, लेकिन कई बार लोग ये सोच के छोड़ देते हैं कि अरे ठीक है वो तो दोबारा रिवाइव हो जाता है, ठीक हो जाएगा करके बार बार डैमेज करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लीवर की। और इसीलिए आज द हेल्थ साइट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर ध्रुवकांत मिश्रा। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच मैम। ये ऐसा यूजुअली होता है ना, क्योंकि लीवर तो रिवाइव हो जाता है, ठीक हो जाता है, खुद को रिकवर करता है, तो इसलिए लोग बहुत हल्के में लेते हैं। यस, आई थिंक इट इज़ द ऑर्गन वी मोस्ट टेक ग्रांटेड फॉर, क्योंकि लोगों को लगता है कि ठीक है ये तो अपने आप ग्रो बैक कर जाता है, इन्फ्लेमेशन सूजन ठीक हो ही जाती है। तो इवन इफ यू हैव अ सीरियस लिवर डिजीज, बहुत सीवियर बीमारी है, तो भी हम कुछ टाइम 2-3 महीने तक थोड़ा परहेज करेंगे, फिर लिवर वापस नॉर्मल आ जाएगा। तो ये ऐसा होता है, मतलब एक टाइम तक डैमेज कर दो लीवर को और फिर वो वापस से रिवाइव हो जाता नॉट नेसेसरली। अगर बहुत अर्ली स्टेजेस में है, बहुत कम डैमेज है, तो येस वी कैन रिवर्स इट। बट सैडली इनफ मोस्ट पीपल जब डायग्नोज होते हैं, जब तक सिम्टम्स आना शुरू होते हैं, प्रॉब्लम होती है, तब तक लिवर उस स्टेज तक आ चुका होता है जहाँ रिवर्स करना या तो इम्पॉसिबल होता है या बहुत ही डिफिकल्ट होता है। तो दैट टाइम पीरियड इज़ वेरी एसेंशियल। जिस टाइम पीरियड में हम लिवर को टेकिंग फॉर ग्रांटेड करते हैं कि ठीक है हो ही जाएगा अपने आप, दैट इज़ द पीरियड वेयर वी शुड बी एक्टिंग, ताकि हम लिवर को वापस नॉर्मल कर पाएँ। है। लोगों को पता है कि हमारे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो काम करते हैं, बॉडी को चला रहे हैं। राइट, तो लिवर एक्चुअली बॉडी के अंदर क्या काम कर रहा है? राइट, ग्रेट क्वेश्चन मैम। लिवर सर्व्स अ लॉट ऑफ फंक्शंस। जो हम खाना खाते हैं उसको मेटाबोलाइज करना, जो हम मेडिसिन लेते हैं, जो हमारी बॉडी में प्रोटीन है, जो मसल मास है, हर फंक्शन में लिवर का कुछ ना कुछ रोल है। वेदर इट इज़ ब्रेकिंग डाउन द फूड, ब्रेकिंग डाउन द मेडिसिन, जो हमारी बॉडी का थर्मल रेगुलेशन है, जो हमारी बॉडी का प्रोटीन सिंथेसिस है, हर चीज़ में लिवर का रोल है। तो अगर जैसे लीवर डैमेज हो जाता है, अभी हमने बात करी लीवर मतलब जब ज़्यादा डैमेज हो जाता है तो बचाने में मुश्किल होता है। राइट। लेकिन जब स्टार्टिंग डैमेज होना शुरू होता है तो उसके भी कोई सिम्टम्स दिखते हैं क्या? हाँ, सिम्टम्स होते हैं मैम, लेकिन द प्रॉब्लम इज दो सिम्टम्स आर वेरी वेग। आपको कोई बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं नज़र आते। थोड़े बहुत सिम्टम्स क्या होते हैं, शरीर में बहुत ज़्यादा थकान रहना, शरीर पूरे दिन गिरा गिरा सा लगना, भूख कम लगना, पेट थोड़ा सा फूलना, ब्लोटिंग, डिस्टेंशन। सो बिकॉज ऑफ दीज सिम्टम्स हमें लगता है कि ठीक है ये तो थोड़ा गैस्ट्राइटिस होगा, गैस की वजह से होगा, तो ज़्यादातर लोग इन सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं। बाय द टाइम लिवर के ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स आते हैं, जैसे जॉन्डिस हो जाना, पेट में पानी भर जाना वगैरह अच्छा। वगैरह, तब तक इट इज़ टू लेट फॉर अस टू रिवर्स द लिवर इंटायरली। आपने ब्लोटिंग वाली बात बोली, ब्लोटिंग तो यूजुअली नॉर्मल भी वैसे भी होता है, Right. तो कैसे डिफरेंस करेंगे इनको? सो अगर हमें ओकेजनली ब्लोटिंग होता है, कभी कभार डिस्टेंशन हुआ, हमने बाहर का खाना खा लिया, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पी लिया, थोड़ा बहुत ब्लोटिंग हुआ, ठीक हो गया, दैट इज़ नथिंग टू बी वरीड अबाउट। लेकिन अगर हमें परसिस्टेंट ब्लोटिंग है, हमें हर रोज़ हो रहा है, पूरे दिन रह रहा है, हम कुछ खा रहे हैं नहीं खा रहे तो भी हमें ब्लोटिंग या डिस्टेंडेड लगता है, दैट इज़ अ पॉसिबल साइन कि हमारे लिवर में प्रॉब्लम हो सकती है। डेली में ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और ऐसी मेरे ख्याल से बहुत सारी हैबिट्स हैं जो लिवर को कहीं ना कहीं डैमेज कर रही होती है। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी स्पेसिफिक कौन सी हैबिट्स हैं जो डैमेज कर रही हैं लिवर को? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑब्वियसली अल्कोहल। यहाँ पे वी कंज्यूम अल्कोहल इन ह्यूज लिमिट्स, एंड समहाउ लोगों के मन में एक धारणा है, गलत धारणा है, कि अगर हम सिर्फ वाइन पी रहे हैं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक टाइप्स के अल्कोहल ले रहे हैं, तो आर लिवर इज सेफ। सिर्फ हार्ड लिकर लेने से लिवर खराब होता है, या हम हार्ड लिकर बहुत ज़्यादा अमाउंट में लें तभी लिवर खराब होता है, जबकि ऐसा नहीं है। इवन विथ वेरी लो अल्कोहल कंटेनिंग बेवरेजेस, इवन विथ वेरी स्मॉल अमाउंट्स, अगर हम रोज़ ले रहे हैं या हफ्ते में 3-4 बार ले रहे हैं, तो वो धीरे धीरे करके 6 महीने साल भर में लिवर को डेफिनेटली डैमेज करता है।
अच्छा, तो मतलब अगर लोग बोल रहे हैं कि हाँ ठीक है हम दिन में सिर्फ एक पैग पी लेते हैं जी, और वो रोज का चल रहा है, रोज का चल रहा है, तो वो इवेंचुअली लिवर को खराब करेगा ही करेगा। तो ऐसा कुछ होता है कि मतलब लोग अगर बोल रहे हैं कि हाँ हमने आज पी थी और 3 दिन का गैप कर लिया फिर पी लिया, तो ऐसा कुछ है कि तब तक डिटॉक्स हो जाता है लिवर? नहीं मैम, द होल फंड ऑफ डिटॉक्सिंग द लिवर इज वेरी रॉन्ग। हम आजकल देखते हैं पूरे इंस्टाग्राम पे हर जगह इतने सारे प्रोडक्ट्स, इतने सारे हर्बल आयुर्वेदिक टू डिटॉक्स योर लिवर। वो फंडामेंटली गलत फिनोमेना है, क्योंकि द लिवर इज सपोज टू डिटॉक्स योर बॉडी, वी आर नॉट सपोज टू डिटॉक्स द लिवर। लिवर अपने आप को डिटॉक्स कर लेगा, प्रोवाइडेड हम उसको और ज़्यादा इंसल्ट प्रोवाइड ना करें, हम बार बार ड्रिंक ना करें, हम बार बार ऐसी दवाइयाँ ऐसे केमिकल्स ना लें जिससे लिवर को और नुकसान पहुँचता है। लिवर डिटॉक्स कर लेगा अपने आप को, लिवर बॉडी को भी डिटॉक्स कर लेगा। देयर इज़ नो सब्सटेंस या कोई हम चूरन ले लें या वो ले लें जिससे लिवर डिटॉक्स हो जाए। ये एक बहुत ही कॉमन लेकिन गलत धारणा है लोगों के मन में। फैटी लीवर आज की डेट में बहुत एक्सट्रीम बढ़ गया है, मतलब आए दिन किसी को फैटी लीवर की शिकायत है। तो क्या फैटी लीवर सिर्फ मोटे लोगों को होता है? अगेन एक्सीलेंट क्वेश्चन। सो आई थिंक हम लोग मेजॉरिटी ओपीडी में जितने भी पेशेंट्स देखते हैं सबको किसी को ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर निकलते हैं, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल वी हैव, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ फूड वी ईट। ज़्यादातर लोगों को आजकल थोड़ा बहुत फैट तो लिवर में होता ही होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो फैटी लिवर आगे चल के कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बीमारी कर दे। इफ़ कॉट इन टाइम फैटी लिवर रिवर्सिबल है एंड ईजिली ट्रीटेबल है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इट इज़ नॉट समथिंग जो कि नॉर्मली मिलती है। बहुत लोगों को आजकल ये लगने लगा है कि हाँ लिवर में फैट होना नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। फैट इन द लिवर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल डेफिनेटली डैमेज द लिवर। तो आप ग्रेड 1 ग्रेड 2 कैसे डिसाइड करते हैं फैटी लीवर का? इसके लिए कई सारे टेस्ट होते हैं मैम। एक अल्ट्रासाउंड होता है जो सबसे बेसिक टेस्ट होता है, कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, और एक टेस्ट होता है जिसको हम ट्रांजिएंट इलास्टोग्राफी बोलते हैं। वो अल्ट्रासाउंड जैसा ही टेस्ट होता है, वो हमें 10 सेकंड का टेस्ट होता है, बाहर से हमें बस टच करना होता है एक प्रोब को। वो हमें एग्जैक्ट बताता है कि लिवर में कितना फैट है, कितना उसने लिवर को डैमेज किया है, क्या हमारा लिवर हार्ड हो गया है। नॉर्मल लिवर हमारा स्पंज जैसा होता है, बट बहुत समय तक फैट रहने की वजह से वो हार्ड हो जाता है, खुरदरा हो जाता है। वो पता करने के लिए हमें कुछ कुछ टेस्ट करने होते हैं विच टेल अस द डिग्री ऑफ डैमेज टू द लिवर। तो क्या डेली अल्कोहल के कंजम्पशन से ही लीवर डैमेज होता है या और भी एडिशनल कुछ रीजंस हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आपने पूछा क्या सिर्फ फैटी लोगों में ही या सिर्फ ओवरवेट लोगों में ही फैटी लिवर होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑल्सो ऐसा भी नहीं है कि जो लोग ड्रिंक करते हैं सिर्फ उन्हीं में फैटी लिवर होता है। तो देयर इज अ टर्म कॉल्ड लीन नैश, यानी कि अल्कोहल नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, यानी कि लिवर सूजा हुआ है, थोड़ा सा सिकड़ा हुआ है इन लीन पीपल, पतले दुबले लोगों में। अच्छा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों में ही फैटी लिवर होगा। थिन पीपल हु हैव अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, जिनकी शरीर का बनावट ऐसी है, जिन लोगों की लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, जिनका डाइटरी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स बहुत खराब है, उनमें भी फैटी लिवर होता है। सिमिलरली ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हम अल्कोहल लें तभी हमारे लिवर में फैट होगा। बहुत सारी और चीज़ें, जैसे हमारा शुगर लेवल कितना है, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, हम एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, खाना कितना खराब खा रहे हैं, हमारे पेरेंट्स को फैटी लिवर था कि नहीं था, हमारे सिबलिंग्स को फैटी लिवर है कि नहीं, फेमिलियल वो प्रीडिस्पोजिशन भी बहुत होता है फैटी लिवर के लिए। तो दिस इज़ कम्प्लीटली अनट्रू कि अगर हम अल्कोहल ले रहे हैं तभी फैटी लिवर होगा, अदरवाइज नहीं, ऐसा नहीं है। तो कितने तरह के फैटी लिवर होते हैं? वेरी सिंपली पुट, देखिए नॉर्मल लिवर में 5% फैट तो होता है, दैट इज अ नॉर्मल लिवर विच हैज 5% फैट। 5% से जब ज़्यादा हो जाता है हम उसको बोलने लगते हैं फैटी लिवर। फैटी लिवर सबसे पहली, सबसे इनिशियल स्टेज है जहाँ पे अगर हम उसको पकड़ पाते हैं तो बहुत कम मेडिसिन के साथ, डाइट एंड एक्सरसाइज के साथ हम उसको कम्प्लीटली नॉर्मलाइज कर सकते हैं, 100% बैक टू अ नॉर्मल लिवर। ये फैटी लिवर जब परसिस्ट करता रहता है, बहुत टाइम तक चलता रहता है, तो ये धीरे धीरे लिवर को हार्ड कर देता है, को फॉलो करना है। कौन से ब्लड टेस्ट और हेल्थ चेकअप्स जो हैं ये हमें बताते हैं कि आपका लिवर हेल्दी है? ग्रेट क्वेश्चन मैम। तो सिंपली पुट, एक तो LFT होता है, लिवर फंक्शन टेस्ट। अच्छा। जो कि हम जो भी एनुअल हेल्थ चेकअप्स कराते हैं, रूटीन चेकअप्स कराते हैं, उसमें इंक्लूडेड होता ही होता है। बट LFT इज अ मिसनोमर, लिवर फंक्शन टेस्ट नहीं है एक्चुअली। वो लिवर बायोकेमिस्ट्री होती है, हमें बताता है कि मोटा मोटा लिवर में कोई सूजन तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है। इट डज नॉट एग्जैक्टली टेल अस हाउ वेल द लिवर इज फंक्शनिंग। कुछ और टेस्ट हमें कराने चाहिए, जैसे कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल, लिपिड प्रोफाइल जिसको बोलते हैं, बिकॉज इट डायरेक्टली अफेक्ट्स द लिवर। सिमिलरली एक HbA1c टेस्ट होता है जो कि हम आमतौर पर डायबिटीज़ के लिए करते हैं। अच्छा। लेकिन जिन लोगों में डायबिटीज़ है उनमें लिवर डिसफंक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, एंड इंडिया में वी आर द डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, सो एवरीबडी ईयरली शुड गेट एन HbA1c डन, क्योंकि ये डायरेक्टली अफेक्ट्स योर लिवर हेल्थ ऑल्सो। अगर हम डायबिटिक हैं तो हमारे लिवर में आगे चल के प्रॉब्लम होना तय है, निश्चित है। तो ये 3 टेस्ट तो हमें डेफिनेटली कराने चाहिए।
तो जो लीवर डैमेज की शिकायत रहती है, मतलब जो अल्कोहल ज़्यादा कंज्यूम करते हैं या जिनका लाइफस्टाइल ऊपर नीचे हो रखा है, तो क्या कोई एज है, मतलब अर्ली एज में भी डिटेक्ट होता है, ऐसा कुछ कभी आपके पास आया हो? बहुत कॉमनली मैम, सैडली इनफ वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, ऑलमोस्ट रोज के ओपीडी में एक दो पेशेंट्स आते हैं हु आर 26, 24, 27 जिनको लिवर सिरोसिस है, लिवर पूरी तरीके से सिकुड़ चुका है, ख़राब हो चुका है, दे हैव बीन ड्रिंकिंग फॉर द पास्ट 10 ईयर्स, वो 9th 10th स्टैंडर्ड से ड्रिंक करते आ रहे हैं। उनको भी किसी ने यही बताया है कि आप सिर्फ ये वाइन ले लीजिए, बियर ले लीजिए, जो लाइट ड्रिंक्स हैं वो ले लीजिए, उससे लिवर ख़राब नहीं होता। तो उसी धारणा में वो जीते रहते हैं, वही चीज़ें वो करते रहते हैं, दे ड्रिंक फॉर ईयर्स टुगेदर एंड बाय द टाइम दे 26, 27 हम लोग ट्रांसप्लांट की बात कर रहे होते हैं। Oh my तो God. ऐसे बहुत पेशेंट्स आते हैं रोज हु आर बिलो 30 एंड दे आर ईदर हैविंग सिरोसिस, या हम ट्रांसप्लांट की बात कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया अभी ये। पहले तो मेरे को लगता है कि एक एज पे जाके बॉडी के ऑर्गन्स या बॉडी के पार्ट्स काम करना बंद कर देते थे, बिकॉज क्योंकि अब तो बूढ़े हो रहे हैं। जी। लेकिन अब तो यंगस्टर्स जो आप बता रहे हैं जी। 20s में Right. और 20 से पहले ही इतनी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस कर रहे हैं, चाहे वो बिल्कुल। डायबिटीज़ हो गया, लिवर को लेके हो गया। बिल्कुल। ऐसे मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे जी। हम पहले भी बात कर चुके हैं लिवर डिटॉक्स के बारे में। जी। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं जो ये क्लेम करते हैं इससे पीने से आपका लिवर डिटॉक्स हो सकता है। Right. So I am sorry to say none of those work. None of them are scientifically proven in an actual manner. हम अपने ऐड में लिख दें साइंटिफिकली प्रूवन, क्योंकि हमारी कंपनी ने 2-3 स्टडीज कर दी फेक और पब्लिश कर दिया, इसलिए हमने लिख दिया साइंटिफिकली प्रूवन। बट दोज प्रोडक्ट्स डू नॉट वर्क। ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो लिवर को डिटॉक्स कर सकता है। लिवर खुद का अपना काम करता रहेगा, प्रोवाइडेड हम उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट दें, हम उसको और इंजरी ना दें, हम ड्रिंक ना करें, हम गलत खाना ना खाएं। उन प्रोडक्ट से लिवर का डिटॉक्स नहीं होने वाला, टू द लिमिट कि अब बहुत सारी स्टडीज़ ये कहती हैं कि द ओनली थिंग दीज प्रोडक्ट्स डू इज़ प्रोड्यूस एक्सपेंसिव यूरिन। वो हमारे यूरिन का कलर चेंज करते हैं, हम ग्रीन टी और ये क्या क्या कंपाउंड्स लेते रहते हैं, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव। सो द ओनली डिफरेंस इज दैट दे मेक इज कि आपके पॉकेट से मनी ज़्यादा जाता है और हमारे यूरिन का कलर चेंज होता है। लिवर के फंक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। हेपेटाइटिस के बहुत सारे टाइप्स हैं जी। तो अलग अलग का अलग अलग प्रॉब्लम है। जी बिल्कुल। जो प्राइमरीली हम हेपेटाइटिस की बात करते हैं वो 4 प्रकार की होती है, हेपेटाइटिस ए, बी, सी एंड ई। इसमें हेपेटाइटिस ए एंड ई आर द रिलेटिवली सिंपलर हेपेटाइटिस। ये खाने पीने से होती हैं, गंदा खाने से, गंदा पानी पीने से। यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, कुछ दिन का ट्रीटमेंट दिया, अपने आप वो क्लियर आउट हो जाते हैं वायरस, बात खत्म हो जाती है। हेपेटाइटिस बी एंड सी जो होते हैं वो थोड़े प्रॉब्लमेटिक होते हैं, वो अलग तरीके से फैलते हैं। बी और सी। जी, हेपेटाइटिस बी एंड सी दे आर प्रॉब्लमेटिक। वो या तो इन्फेक्टेड नीडल से, खराब ब्लड से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलते हैं। अच्छा। उनमें यूजुअली ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है। वो कई सालों तक लिवर में रहते हैं एंड लिवर के अंदर भी मल्टीप्लाई करते हैं और ब्लड में भी मल्टीप्लाई करते हैं। उनको ट्रीट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट वी हैव अ लॉट ऑफ न्यू मेडिसिन जिनसे इनका ट्रीटमेंट बहुत सिंप्लीफाई हो गया है, बहुत ईजी हो गया है। पहले ज़माने में इन सबके लिए इंजेक्शन लगते थे, आपको हर हफ्ते हॉस्पिटल जाना पड़ता था। अब दोनों हेपेटाइटिस बी एंड सी के लिए टैबलेट आ गई है। अगर आ भी जाता है पॉजिटिव, आपको एक टैबलेट खानी है दिन में, कुछ समय तक बात खत्म हो गई। ओह जी, इतनी जल्दी ठीक हो जाता है क्या? बिल्कुल। तो जो हेपेटाइटिस बी और इन सब के वैक्सीन वगैरह लगते थे, आई थिंक अभी भी लग रहे हैं लग शायद। रहे हैं। वैक्सीनेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम उसको प्रिवेंट कर पाते हैं तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। प्रॉब्लम है कि अभी तक ट्रीटमेंट वॉज नॉट वेरी ईजी। नाउ द ट्रीटमेंट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, इट इज़ नॉट वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर हो भी जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। नहीं तो कुछ ऐसा होता है ना कि मतलब ये तो आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाला क्वेश्चन हो गया कि बचपन में बच्चों को कोई बीमारी ना हो करके बहुत सारे वैक्सीन्स लगवाए जाते हैं, उसमें बहुत तरह की चीज़ें होते हैं, लेकिन बाद में फिर वापस से वो बीमारियां हो जाती हैं। राइट, क्योंकि वैक्सीन आर नॉट फेल प्रूफ। पहले ऐसी कोई वैक्सीन नहीं है कि हमने लगा दिया तो 100% हमें पता ही है कि कभी ये बीमारी नहीं हो सकती। ऑल ऑफ देम हैव अ सेंसिटिविटी सेंसिटिविटी कि भाई 95% चांस है, 92% चांस है। प्लस वैक्सीन का इफेक्ट धीरे धीरे एज के साथ कम भी होता है। अच्छा। आपने 30 साल पहले कोई वैक्सीन लगाई थी, जरूरी नहीं है कि वो अभी तक उतनी इफेक्टिव हो, लेकिन ज़्यादातर वैक्सीन वर्क करती हैं फॉर डिकेड्स टुगेदर। सो देयर इज नो रीज़न कि हम वैक्सीनेशन ना करवाएं। इट सेव्स लाइव्स, इट सेव्स यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल एंड मेंटल बर्डन। तो चाहे हेपेटाइटिस हो, चाहे जो हम बाकी मीजल मम्स वगैरह होता है, उनकी वैक्सीनेशन तो हमें ज़रूर करानी चाहिए। एक्चुअली पीपल बिलीव इन होम रेमेडीज। तो क्या लिवर को हेल्दी रखने के लिए इज देयर एनी घरेलू नुस्खा? घरेलू नुस्खा तो नहीं, देयर आर सर्टेन डाइटरी थिंग्स दैट वी कैन डू। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि फैटी लिवर है तो ये सिर्फ फैट की वजह से, फैट की वजह विच से। इज़ रॉन्ग। फैटी लिवर इज ऑल्सो
बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम बहुत कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाते हैं, जैसे आपका राइस, पोटैटोज, अच्छा। सूजी, मैदा, जो हम मार्केट से प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जिसमें प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारा होता है, ये सारी चीज़ें भी लिवर में फैट का डिपोजिशन करवाती हैं और इससे मोटापा भी बढ़ता है। मोटापा भी बढ़ता है। एंड जो हमने बात करी लीन नैश की, कुछ लोग हो सकते हैं जो वैसे अदरवाइज बहुत स्लिम एंड ट्रिम है, लेकिन बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, बिकॉज ऑफ देयर जेनेटिक्स, उनके लिवर में बहुत ज़्यादा फैट जमा हो। अच्छा। तो रादर देन ट्राइंग एनी घरेलू नुस्खा, अगर हम अपने डाइट को, जो हम रोज़ खाना खा रहे हैं, उसको हम मॉडिफाई कर पाते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट कम लें, हम चावल, आलू, चीनी कम लें, प्रोटीन की चीज़ें ज़्यादा लें, राजमा, चना, दाल, सोयाबीन, एग्स, वी टेक अ हाई प्रोटीन लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, दैट हेल्प्स द लिवर इनॉर्मसली। ओके। तो एक अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है और एक होता है नॉन अल्कोहलिक। तो क्या अल्कोहलिक फैटी लिवर, सेम क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, कि सिर्फ अल्कोहल कंज्यूम करने की वजह से ही अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज होता है? नहीं मैम, यूजुअली इट इज़ अ मिक्स ऑफ 2-3 थिंग्स। अच्छा। उसमें अगर मेजॉरिटी पार्ट अल्कोहल की वजह से हो रहा है तो कुछ और चीज़ें भी साथ में ऐड ऑन होती है। जैसे बहुत सारे अल्कोहलिक लोग ऐसे होते हैं जो खाना नहीं खाते ठीक से, जिनका न्यूट्रिशनल कंपोनेंट बहुत कम, अच्छा। बिकॉज दे स्पेंड 3 आवर्स ड्रिंकिंग एंड देन दे डोंट ईट एनीथिंग, तो उससे लिवर में थोड़ी सी इंसल्ट पहुंचती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके साथ पेन किलर्स खा रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, बहुत सारी और मेडिसिन ले रहे हैं, विच ऑल्सो डैमेज द लिवर। तो अल्कोहल इज अ मेजर कॉम्पोनेंट बट इट इज़ नॉट द ओनली कॉम्पोनेंट। हमें बाकी चीज़ों को भी ट्रीट करना चाहिए। तो जो लोग एम्प्टी स्टमक एंटीबायोटिक्स या पेन किलर वगैरह भी लेते हैं, उससे भी लीवर डैमेज होता है? नॉट रियली, इट अफेक्ट्स द स्टमक मोर देन द लिवर। हालांकि अगर हम बहुत ज़्यादा डोज में ले रहे हैं, बहुत समय तक ले रहे हैं, तो येस, उसका लिवर पे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, बट प्रिडोमिनेटली इट अफेक्ट्स द स्टमक मोर देन द लिवर। तो देखिए, अब ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप इतनी सी पी लो चाहे इतनी पी लो, वो आपके लीवर को डैमेज कर ही रही है समवेयर। तो कोई सर्टेन अमाउंट फिक्स्ड है कि हाँ इतना पी सकते हैं, इतना नहीं पी सकते? बहुत सारी मैम स्टडीज हुई, इन्होंने कुछ कुछ अमाउंट्स डिसाइड किए कि आप इतना वाइन, इतना विस्की ले सकते हैं। बट देन WHO केम आउट विद अ लैंडमार्क पेपर, जहाँ पे उन्होंने बहुत सारा डेटा कंबाइन किया वर्ल्ड ओवर का, एंड दे वेरी क्लियरली सेड दैट देयर इज नो सेफ अमाउंट फॉर अल्कोहल कंजम्पशन। अगर हम सोचें कि हम एक पैग ले लें, 30 ग्राम ले लें, 40 ml ले लें, कोई भी डिफाइनेबल सेफ अमाउंट नहीं है। एवरी ml ऑफ अल्कोहल दैट यू कंज्यूम विल हर्ट यू। वो आपके लिवर को, हार्ट को, ब्रेन को कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो जो हम कन्वेंशनली पढ़ते हैं कि यहाँ एक सेफ लिमिट है, आप वीक में इतना ड्रिंक्स ले लीजिए, मेल्स इतना ले लें, फीमेल्स इतना ले लें, तो वो कन्वेंशनली जो हम पढ़ते हैं दैट इज ट्रू टू अ सर्टेन लिमिट, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि उस सेफ लिमिट के अंदर भी वो थोड़ा ना थोड़ा तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को डैमेज कर रहा है। देयर इज नो एग्जैक्ट सेफ लिमिट। इवन 1 ड्रॉप इज डैमेजिंग योर बॉडी समवेयर और द अदर। अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है और उसने छोड़ दिया एक टाइम के बाद, तो लिवर को ठीक होने में कितना टाइम लगेगा? देयर इज नो स्ट्रिक्ट टाइमलाइन, लेकिन यूजुअली विद इन अ फ्यू मंथ्स टू फ्यू ईयर्स, 3 to 6 मंथ्स में लिवर का रीजनरेशन काफ़ी इंप्रूव कर जाता है। विद इन अ फ्यू ईयर्स पीपल हैव बीन सीन कि वो सिरोसिस से नॉन सिरोटिक, मतलब वापस नॉर्मल लिवर की तरफ कन्वर्ट होने लगते हैं। अच्छा। बट वो डिपेंड करता है बहुत सारे और फैक्टर्स पे भी, क्या हम अपनी मेडिसिन टाइम से ले रहे हैं, हमारी डाइट कैसी है, हम एक्सरसाइज कितना कर रहे हैं, हमें सोशल सपोर्ट कितना है। बहुत लोग अल्कोहल छोड़ के किसी और ड्रग पे चेंज कर लेते हैं, क्योंकि दे डोंट हैव द सोशल सपोर्ट, दे डोंट हैव पीपल हु आर एनकरेजिंग देम, हु आर गिविंग सपोर्ट ऑल डे लॉन्ग। तो अल्कोहल तो छोड़ देते हैं बट किसी और सब्सटेंस से एडिक्टेड हो जाते हैं, तो दैट अगेन स्टार्ट्स डैमेजिंग द लिवर। बट रिकवरी यूजुअली स्टार्ट्स विद इन 3 to 6 months, एंड अगर हम हर चीज़ फॉलो करें, बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो सम परसेंटेज ऑफ पीपल कैन गेट कन्वर्टेड इनटू अ नॉन सिरोटिक स्टेट ऑल्सो। लिवर वापस नॉर्मल की तरफ भी आ जाता है। अगर हम बात करें, जैसे आपने बताया कि एक बूंद भी जो है आपकी बॉडी को डैमेज कर ही रही है, तो जो लोग अल्कोहल लेते हैं, मतलब 30 ml ही ले लिया, लेकिन उसके साथ उनका फूड जो है ज़्यादा है, तो कुछ है ऐसा कि हमने तो इतनी पी लेकिन हमने खाना बहुत ज़्यादा खाया? बिल्कुल है, दोनों तरफ से। कुछ लोग हैं जो ड्रिंक बहुत करते हैं और खाना बिल्कुल भी नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो ड्रिंक कम कर रहे हैं लेकिन उसके साथ दे आर हैविंग वेरी अनहेल्दी फूड, सारा रोस्टेड, वो पीनट्स खा रहे हैं, सारा फ्राइड नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं। तो हम अल्कोहल से तो लिवर को डैमेज कर ही रहे हैं, अलॉन्ग विद दैट द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग, बिल्कुल डीप फ्राइड स्नैक्स खा रहे हैं हम, उससे भी लिवर को बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो दोनों तरफ से हमें एक्सट्रीम्स में नहीं जाना है, ना तो ऐसा करना है कि हम सिर्फ ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ खा ही नहीं रहे हैं, या फिर हम ड्रिंक कर रहे हैं उसके साथ बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी खा रहे हैं, विच अगेन इन बोथ केसेस डैमेजेस द लिवर। अच्छा, लिवर को डैमेज करने के लिए अल्कोहल के अलावा आपका लाइफस्टाइल और आपका डाइट बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। बिल्कुल। तो उसको हेल्दी रखने के लिए क्या हमें अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए? लाइक वी डिस्कस मैम, एक तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करना ही करना है।
मोस्ट पीपल स्पेशली इन आवर कंट्री डोंट रियलाइज दिस। बहुत लोगों के घर में चावल दिन में 2 बार 3 बार बन ही रहा है। पीपल थिंक कि हाँ राइस में तो कोई नुकसान नहीं है, राइस तो खा ही सकते हैं, हमें तो प्रॉब्लम फैट से है, घी तेल चिकनाई से। बट इट इज़ नॉट जस्ट द फैट विच इज़ द प्रॉब्लम, इट इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो। सो राइस, पोटेटोज, शुगर, ये सब हमें डेफिनेटली कट डाउन करना है। कट डाउन मतलब बिल्कुल ही बैन कर दे? नहीं, स्टॉप नहीं करना है, कम करना है। सो वी हैव टू मेक श्योर ऑफ पोर्शन कंट्रोल। चावल लिया 1 कटोरी ले लिया, पोटेटोज लिया 1 कटोरी ले लिया। देयर आर पीपल हु हैव अ प्लेट फुल ऑफ राइस एंड देन दे से कि हम तो ड्रिंक करते नहीं, हमारे लिवर में इतना ज़्यादा फैट क्यों आ गया, हम तो घी तेल नहीं खा रहे, घी तो बिल्कुल नहीं बनता हमारे घर में, फिर लिवर में फैट क्यों आ गया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट फैट इन द लिवर इज नॉट जस्ट डाइटरी फैट। वो जो हम कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं वो कन्वर्ट होके एक प्रकार का फैट बन के लिवर में जमा होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर दी एक्चुअल एनिमी। ड्रिंक्स जैसे हमारे ये बहुत सारे मैंगो फ्लेवर्ड सिरप्स आते हैं, मैंगो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स आते हैं which are very high in fructose, very high in sugar. They have been shown to damage the liver intensely. But हमारी कंट्री में because there is no restriction on these things, हर बच्चा हाथ में वो मैंगो ड्रिंक लिए घूम रहा है, सबको लगता, पेरेंट्स को लगता है कि हाँ इसमें तो मैंगो है, क्या नुकसान है। हाँ ये तो हेल्दी है, हेल्दी है, बट सबसे ज़्यादा लिवर को ये चीज़ें डैमेज करती हैं। अगर हम अल्कोहल के बाद नेक्स्ट कुछ बात करेंगे तो दिस इज व्हाट इज डैमेजिंग द लिवर इन मोस्ट पीपल ऑफ आवर कंट्री। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गए, जूसेस वगैरह, फ्लेवर्ड ड्रिंक्स, हमें लगता है कि तो जूस है, जूस मैंगो ड्राइव्ड है, उसमें मैंगो का शायद 2 ड्रॉप फ्लेवर के लिए होता है बस, बाकी ऑल ऑफ इट इज प्योर शुगर एंड वो सारा जाके लिवर में जमा होता है, विच इज व्हाई इंडिया हैज अमंग्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ फैटी लिवर पेशेंट्स इन द एडोलेसेंट ग्रुप। 12 से 15 से 20 साल की उम्र में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बहुत ज़्यादा ग्रेड का फैटी लिवर है, कुछ ऐसे हैं जिनको सिरोसिस हो गई है बच्चों में, कुछ ऐसे हैं जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ रही है एट द एज ऑफ 16, 17, 18। कोई उन्होंने ड्रग्स नहीं ली, कोई अल्कोहल नहीं लिया, जस्ट बिकॉज देयर डाइट वॉज सो पुअर, देयर लिवर फैट कंटेंट वॉज सो हाई कि वो लिवर हार्ड हो गया, श्रिंक हो गया और अब ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ रही। मदर फादर लिवर डोनेट कर रहे हैं, एट द एज ऑफ 17 यू आर अंडरगोइंग अ ट्रांसप्लांट फॉर समथिंग विच वॉज इंटायरली अवॉइडेबल। हम थोड़ा सा डाइट अगर समय रहते ठीक कर लेते तो सारी प्रक्रिया की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी, क्योंकि हमने वो नहीं किया, हमें लगा कि हाँ चावल ही तो है, आलू ही तो है, मैंगो ड्रिंक ही तो है, उस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम। तो मेरे ख्याल से इस केस में तो मेरे ख्याल से पेरेंट्स को काफ़ी ज़्यादा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अवेयरनेस इज़ वेयर वी आर लैकिंग इंडिया में, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है कि जूस पीना है तो आप घर पे जूस बना के पिला दो, घर पे जूस बना के पिला दें। पर ये मार्केटेड वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज दे आर मार्केटेड इन सच अ वे कि हमें लगता है कि हाँ वो ऐड में दिखा रहे हैं कि भाई 2 मैंगो डाला है तो शायद इसमें मैंगो हो गई। वी शुड ऑलवेज रीड द लेबल। हर ड्रिंक के पीछे उन्होंने क्लियरली लिखा होता है एडेड शुगर 30 ग्राम्स, एडेड शुगर 100 कोई पढ़ता ही नहीं है, पर कोई पढ़ता ही नहीं है, हमें वो लेबल पढ़ना है। सब हेल्दी है समझ के मैंगो जूस उठा लिया, एप्पल जूस उठा लिया। अगर आप कोई भी आजकल जो स्टैंडर्ड 650 700 ml की जो मैंगो ड्रिंक्स की बोतल आती है, इफ़ यू पिक वन अप एंड यू सी हाउ मच एडेड शुगर देयर इज, इट इज़ रफली 30 स्पून्स ऑफ शुगर, 40 स्पून्स ऑफ शुगर। इतनी सी बोतल में 30 चम्मच चीनी है। ओह माय गॉड। हमें लगता है तो मैंगो है, बच्चा पी रहा है। और वैसे हम घर में चीनी नहीं देते, गुड़ भी नहीं देते, हम हर तरीके से चीनी कट डाउन कर देते हैं। बट दैट 1 बॉटल ऑफ अ मैंगो ड्रिंक इज इक्वल टू 7 days ऑफ शुगर कंजम्पशन। वो हम 15 मिनट में पी जाते हैं, सारा लिवर में जमा होता है। एंड दिस इज वाई अगर आप इंडिया में किसी का भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे 99% लोगों का फैटी लिवर निकल के आ रहा है, बिकॉज सिंपली बिकॉज हम लोगों को एज इंडियंस वी आर नॉट अवेयर of how we are being fooled, of actually how we should be reading these labels and हमें उससे क्या information निकालनी है। तो जब लीवर डैमेज होता है तो क्या वो कोई और भी ऑर्गन को हार्म करता है? बिल्कुल मैम, लिवर अफेक्ट्स ऑलमोस्ट एवरी अदर ऑर्गन इन द बॉडी। जब लिवर सिरोटिक हो जाता है, सिरोसिस की तरफ जाता है, तो कुछ जैसे हेपेटोरीनल सिंड्रोम होते हैं, हेपेटो माने लिवर, रीनल माने किडनी। लिवर के अंदर का प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो पेट में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन करने लगता है। अच्छा। पानी बढ़ने लगता है पेट में। लिवर के अंदर के जो इन्फ्लेमेशन है, जो सूजन है, वो बाकी बॉडी में भी थ्रू द ब्लड दोज केमिकल्स, दोज एंजाइम्स गेट ट्रांसफर्ड, तो हमारी किडनी के फंक्शन को खराब करने लगते हैं। अच्छा। हमारे हार्ट पे असर डालते हैं, हमारे लंग्स में फ्लूइड भरने लगता है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है बिकॉज ऑफ द फ्लूइड। बिकॉज ऑफ द फ्लूइड। प्लस जैसे हमने डिस्कस किया, लिवर का काम है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना। कुछ बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अमोनिया होता है बॉडी में, जो कि लिवर निकालता है शरीर से। अच्छा। जब लिवर काम नहीं करता तो अमोनिया का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ने लगता है, दिमाग में जाने लगता है, बहुत सारे लोगों को बेहोशी होने लगती है। अच्छा। गफलत की स्टेट में, एक डेलीरियस स्टेट में चले जाते हैं। सो द लिवर इज अफेक्टिंग आवर ब्रेन, इट इज अफेक्टिंग आवर हार्ट, इट इज अफेक्टिंग आवर किडनीज, पेट में फ्लूइड भर रहा है, इट इज अफेक्टिंग आवर इंटेस्टाइन्स ऑल्सो, इट इज अफेक्टिंग आवर सेक्शुअल हेल्थ ऑल्सो, मेंटल हेल्थ ऑल्सो।
तो ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो कि लिवर के खराब होने से स्पेयर हो जाता। A bad liver will cause problems in every other organ of the body. आपने सेक्सुअल हेल्थ मेंशन किया, तो लिवर कैसे आपके सेक्सुअल हेल्थ पे अफेक्ट कर सकता है? Because of hormonal imbalances. अच्छा। बहुत ज़्यादा जो हम कॉमन हार्मोन जो हम सुनते हैं जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, हाँ। जिसका जहाँ पे उसको जाना चाहिए, जिस रिसेप्टर से उसको अटैच होना चाहिए, बॉडी में अपटेक होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। मेल्स में जो टेस्टिस होते हैं वो श्रिंक कर जाते हैं बिकॉज ऑफ अ सिरोटिक लिवर, तो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स आपको आने लगती हैं। फीमेल में भी बहुत सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। द डिज़ायर गोज डाउन, द चांसेस ऑफ अ प्रेगनेंसी गो डाउन, फर्टिलिटी रेट्स गो डाउन, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन इतना ज़्यादा है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स इतने ज़्यादा हैं, वो हमारे हर ऑर्गन को इफेक्ट कर रहे हैं। तो वो यूट्रस को भी इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी इफेक्ट कर रहे हैं, वो हमारे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स को भी इफेक्ट कर रहे हैं। एक इतना सा ऑर्गन आपकी पूरी बॉडी खराब कर देगा अगर वो डैमेज हो गया तो मेरे ख्याल से आई थिंक लोगों को समझना चाहिए कि बहुत हल्के में लेते हैं लीवर ऑर्गन को लोग, कि भाई ठीक हो जाएगा या ट्रांसप्लांट करा लेंगे और फिर से दोबारा से। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैं चाहूँगी कि आप हमारे हेल्थ साइट के ऑडियंस को एक मैसेज, डरावना मैसेज दे दो ताकि वो डरें और ये सोचे कि सोल्यूशन ये नहीं है कि आप अपने ऑर्गन को डैमेज कर रहे हैं, उसके बाद हाँ आपको पता है कि एक दूसरा ऑप्शन रखा हुआ है। राइट। आई थिंक ये कोई सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। तो प्लीज एक बार आप डरा दीजिए। द मैसेज इज वेरी सिंपल। एक तो द लिवर इज हियर टू डिटॉक्स आवर बॉडी, वी आर नॉट डिटॉक्सिंग द लिवर, वी जस्ट हैव टू डू वेरी बेसिक वेरी मिनिमल थिंग्स और लिवर विल टेक केयर ऑफ इट्स ओन सेल्फ, दैट इज वन। सेकेंडली, मोस्ट केसेस में हम देखते हैं कि लिवर हमें एक मौका जरूर देता है। देयर इज वन पॉइंट ऑफ टाइम वेर यू विल हैव सम सिम्टम्स, आपको जॉन्डिस हो जाएगा या LFT बिगड़ जाएगा या कुछ बिगड़ जाएगा, लिवर हमेशा एक मौका ज़रूर देता है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम अगर हमें समझ में आ गया कि लिवर में क्या प्रॉब्लम है, हमें समझ में आ गया कि हमें अभी 40-50 साल इस लिवर को और चलाना है, एंड वी चेंज आवर लाइफस्टाइल, वी चेंज आवर हैबिट्स, द लिवर विल गो बैक टू नॉर्मल इन मोस्ट केसेस। अगर हम उस मौके को नहीं समझ पाते, इफ़ वी डोंट जंप ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, देन इट इज़ ऑलवेज अ डाउनहिल रोड, फिर लिवर भी खराब, किडनी भी खराब वगैरह। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ हमें पहली बार पकड़ में आ जाए, चाहे हम अपने एनुअल हेल्थ टेस्ट में पकड़ लें, चाहे किसी और चीज़ से, किसी और रीज़न से हमने कोई भी टेस्ट कराया उसमें लिवर की प्रॉब्लम आ गई, दैट अपॉर्चुनिटी हैज़ टू बी सीज्ड। दिस इज़ व्हाट आई वांट एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि हमें वो मौका मिस नहीं करना है। पता चल गया लिवर में प्रॉब्लम है, यू मीट अ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और अ हेपेटोलॉजिस्ट, यू गेट इट ट्रीटेड एंड यू रिवर्स योर लिवर बैक टू नॉर्मल। उसको छोड़ दिया तो गाड़ी निकल जाएगी। मतलब यह है कि भाई अपने मुंह के टेस्ट के लिए और ज़रा सी देर के फ़न के लिए आप अपने लीवर के साथ साथ बाकी ऑर्गन्स को डैमेज ना करें। आई होप डॉक्टर ने जो मैसेज दिया है उसके बाद आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बॉडी के किसी भी ऑर्गन को हल्के में नहीं लेना है, स्पेशली लिवर। और इसलिए ये आज द हेल्थ साइट पॉडकास्ट का ये एपिसोड था जिसमें हमने आपको सारी वो जानकारी दी होंगी जो आप जानना चाहते होंगे। आपके जो भी क्वेरीज होंगे या फिर आपके जो भी कमेंट्स होंगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए बने रहिए thehealthsite.com के साथ। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच।